जरा लगातार इस साल चौथी घटना है जो दलित की हत्या थाने में हुई। 35 साल का बेटा है, एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ है 70 साल की, दो छोटे छोटे बच्चे घर में, दूसरा आप कोई कमाने और खाने वाला बचा ही नहीं। हत्या इसलिए हुई कि 6,000 रुपये की रिश्वत टाइम पे नहीं मिली। इसलिए हुई कि मौखिक रूप से थाने के आसपास शराब बिकती है, थाने के आसपास सट्टा चलता है, जुआ चलता है। थाने का इन्वॉल्वमेंट पूरा क्राइम रोकने में नहीं, क्राइम करवाने में होता है। अगर मोहन यादव जी में थोड़ी बहुत संवेदना होती है, जो मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री, तो पूरे थाने को सस्पेंड हमारे कहने से पहले कर देते। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऊपर तक जो चोरी और भ्रष्टाचार का आलम है वो नीचे तक प्रशय दे रहे हैं। मोहन भैया, अगर मजिस्ट्रेट जांच होनी है मुख्यमंत्री जी, तो क्या आफत है, जांच के बाद पता चल जाएगा। जब तक तो पनिशमेंट मिले कि थाने के अंदर हत्या कैसे होती है। आखिर क्यों इतनी जिद? प्रशासन जनता का है ना, इन दलितों के वोट से तो सरकार बनती है ना। दलित समाज के लोगों के साथ ये सरकार की बेरुखी क्यों? और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं। ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दलितों पर अत्याचार, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी दलितों के परिवारजनों के साथ हर तरीके की अराजकता कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। उन पर पेशाब की जाती है, उनको आग लगाई जाती है, उनको घसीटा जाता है। तो आखिर ऐसा प्रदेश कैसा बनाना चाहते हो? तो अगर ये इस लड़ाई में जिसमें मौत हुई, हत्या हुई, उसमें भी न्याय नहीं करना चाहते, ऐसा रावण जैसा अहंकार हो गया सरकार का। हमारी कोई मांग नहीं है, ये संस्कार है। अगर पनिशमेंट देना है तो थाने को दो, अगर जांच में कोई दोषी नहीं पाया जाए तो उसको वापस बहाल करो। पर इस गरीब का क्या, इन बच्चों का क्या? ये 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल में ये माँ मर जाएगी। इनकी 80 साल की उम्र है, 75 साल की उम्र है। इसके बाद इन बच्चों का क्या होगा? 12-12, 13-13 साल। क्या सरकार नहीं देखेगी? केवल सरकार हवाई जहाज खरीदने के लिए है, सरकार केवल उड़ने के लिए है हेलीकॉप्टर में, भ्रष्टाचार करने के लिए सरकार है। तो आखिर ये काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और जैसा हमने कहा, हम सब यहाँ परिवार के लोग बैठे हैं, ये हमारे साथी भीम आर्मी के लोग भी हैं, सारे परिवार के यहाँ बैठे हैं, आम जनता भी, सतवास की और आसपास की, यहाँ किसान, अलग 36 कौम के लोग आए हैं। ये कोई केवल दलित परिवार का इंसानियत पे भी धब्बा है। तो आखिर इंसानियत की रक्षा एक राजनीतिक स्वच्छ दिमाग से, पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से लड़ाई नहीं लड़े तो कौन लड़े? कोई जिद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई हम कहें वैसी बात में न्याय करो। और न्याय नहीं करेंगे तो हमें गांधी जी हथियार दे के गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हथियार दे के गए हैं, उस हथियार का उपयोग करेंगे और बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। टीआई साहब को तो सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा थाना होना चाहिए। अभी कह रहे थे टीआई छुट्टी पे थे, अब कह रहे सस्पेंड कर दिया, मतलब लिपापोती करना चाहते हो। भैया आपने क्या किया? अगर जब तक यहाँ पर इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमने 4 तो दिन, सीधा 5 दिन, कहा। 6 दिन हाँ, धरना बिल्कुल देंगे आप? न्याय करना पड़ेगा, अन्यथा हम अपना काम करेंगे, हमारा दायित्व है, हमारा धर्म निभाएंगे। अभी कलेक्टर एसपी से चर्चा हुई भैया, तो आपने बोला कि उनका रवैया जो है तानाशाही से। हाँ बिल्कुल, यहाँ एसपी और कलेक्टर को थाने पे होना था। आखिर एक व्यक्ति की मौत थाने में होगी, इतनी बेशर्मी है उनमें, इतना पद का अहंकार है कि वो वहाँ से डील कर रहे हैं पूरी व्यवस्था को। ठीक है, भगवान उनका भला करे, भविष्य में हम भी ध्यान रखेंगे। एसपी साहब ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है और न्यायिक जांच जारी है। न्यायिक जांच होगी तभी तो, जब तक तो सस्पेंड करो। ठीक भैया, ठीक। ये देवास जिला अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का जिला है और देवास जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हत्या भारत में सबसे ज़्यादा है। आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, भीम आर्मी के लोग और हम सारे हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। एक दलित साथी मुकेश थाने में उसकी हत्या कर दी जाती है, पुलिस लिपापोती कर रही है, पूरा परिवार, 2 बच्चे, बूढ़ी माँ, इनका कोई सहारा नहीं है। हमने कहा है पूरा थाना सस्पेंड करो और उसके बाद FIR दर्ज करो पुलिस वालों पे, और मोहन यादव की सरकार कम से कम 4-5 करोड़ रुपए इन गरीब को दे, वरना ये आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलेगा, पूरे देश में फैलेगा। भैया नीतू ने जिस तरह कहा कि अगर यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक हम यहाँ पर धरना देंगे बैठ के। बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। परिवार की मांग है ये हम लोगों की या किसी की मांग नहीं है, परिवार की मांग है। यहाँ दलाल घूमते हैं अपराध की धाराएं कम कराने के लिए, जमानत के लिए। उन दलालों की वजह से और पुलिस की मिलीजुली वजह से एक मुकेश नामक नौजवान की हत्या हुई है। जो परिवार की मांग है
कि पूरा थाना सस्पेंड किया जाए, उसके बाद हम आगे की बात करें। क्या मानते हैं प्रदेश में जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए?